अस्सलाम वालेकुम। फातिमा उर्दू स्टोरी में हम आपको वेलकम करते हैं। आज की हमारी स्टोरी इंसान की मजबूरियां हैं। चलिए हम आज की स्टोरी स्टार्ट करते हैं। लाखों के हिसाब से पाकिस्तानी अमेरिका में रिहाइश पजीर हैं जो अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए पाकिस्तान से कोच करके इस मुल्क में आबाद हुए हैं। अच्छी ज़िंदगी से मुराद रुपए पैसे ले लीजिए, वो तो इन्हें मिल जाता है, मगर तरह तरह के मसाइल से दो चार होना पड़ता है। अमेरिका के जिस घर में ठहरी हुई थी वहाँ पर एक मुलाजमा जो कि पाकिस्तानी थी, इसने रो रो कर अपनी दास्तान सुनाई कि कैसे अमेरिका में बेहतर रोज़गार के लिए अपने शोहर के साथ आई थी। हर दुख सुख में इसका साथ दिया, इतनी मेहनत की कि दोनों ने मिलकर खाने पीने की अशिया का स्टोर खोल लिया। देखते ही देखते इसके दिन फिर गए। हालात इतने अच्छे हो गए कि बीवी ने स्टोर में जाना बंद कर दिया और घरदारी में मसरूफ़ हो गई थी। लड़के जो कि जवान होने को थे, अच्छे स्कूलों में पढ़ रहे थे कि अचानक मियाँ को क्या सूझी कि इसने दूसरी शादी कर ली, लेकिन बीवी को इस बात की खबर तक ना होने दी, यहाँ तक कि उसे तलाक भी दे दी। एक रोज़ इसके बेटे ने माँ से कहा, अम्मी आपको मालूम है कि डैडी ने दूसरी शादी कर ली है और आपको तलाक दे दी है। ये सुनकर इस खातून के होश जाते रहे। जांच पड़ताल की तो वाकई इसके शोहर ने उसे तलाक दे दी थी। जब शोहर से इसने एहतजाज किया तो उसने इसे घर से निकाल दिया था और वो बेचारी दर बदर पाकिस्तानियों के घरों में जाकर पार्ट टाइम खाना बनाने लगी थी। इस खातून को मैंने अपनी मेज़बान के घर में देखा था तो वो शक्ल व सूरत से बिल्कुल भी मुलाजमा दिखाई नहीं दे रही थी। इतनी महजब कि जी नहीं चाहता था कि इससे कोई काम लिया जाए, मगर इस बेचारी की रोज़गारी का मसला था। मेरा जी कट कर रह गया था। मैंने इससे पूछा, जब उसने दूसरी शादी की थी तो हमें यहाँ की इंतज़ामिया से मदद लेनी चाहिए थी। यहाँ के कानून के मुताबिक आधा हिस्सा हमें जाना था। वो आंखों में आंसू भरते हुए गोया हुई। इस शख्स ने इतनी मोहलत ही नहीं दी कि मैं यहाँ की इंतज़ामिया को बता सकती। बेयारो मददगार बच्चों समेत अलग पाकिस्तानी घरों में पनाह लेने पर मजबूर हूँ। मुझे तो निकाल दिया था, मगर बच्चों को भी अपने पास नहीं रहने दिया। इनको भी मेरे हमरा घर से निकाल दिया है। बच्चे बेचारे इस काबिल नहीं कि कुछ कमा सके। मैं मेहनत मजदूरी करके इनको पढ़ा रही हूँ। जो ही किसी काबिल हो जाते हैं तो अपने शोहर पर मुकदमा दायर करके अपना हिस्सा लूँगी। मेरे मालिक बहुत अच्छे हैं, वो मेरा साथ देने के लिए तैयार हैं। दरअसल उनके दो छोटे बच्चे हैं जिनकी मैं उनकी गैर मौजूदगी में देखभाल करती हूँ। वो दोनों मुलाजमत करते हैं। इन्होंने मुझसे वादा किया हुआ है कि मेरा हक दिलवा कर रहेंगे। ठीक है, हक तो मिल जाएगा, मगर शोहर तो हाथों से निकल गया है।
واقعی تم ٹھیک کہتی ہو، مگر ایسے شوہر کے پاس رہنے سے علیحدگی ہی اچھی ہے۔ دکھ سکھ میں تم نے ساتھ دیا، اور جب اچھے دن آئے وہ خوشحال ہوا تو تم نے نظریں پھیر لی۔ ایسے لوگوں کو ضرور سزا ملنی چاہیے۔ تم اپنے مالک سے التجا کرتی رہو اور مقدمہ ابھی دائر کرو، پرانی بات ہو گئی تو ہو سکتا ہے تمہاری شنوائی نہ ہو۔ میری اس بات سے وہ دکھ بھرے لہجے سے بولی، میں ضرور مقدمہ کروں گی۔ کاش میاں پر میں کڑی نظر رکھتی تو آج یہ دن دیکھنا نہ پڑتا۔ جب اسٹور اچھا خاصا چل پڑا تو ایک امریکی عورت نے میرے میاں سے التجا کر کے نوکری حاصل کر لی تھی اور سارا وقت وہ شوہر کے ساتھ کام کرنے لگی تھی۔ نہ جانے چپکے سے انہوں نے شادی رچا لی کہ مجھے کانوں کان خبر تک نہ ہوئی۔ آج میں اپنے برے نصیب کو رو رہی ہوں۔ وطن واپس کس منہ سے جاؤں، وہاں میری کتنی بے عزتی ہوگی۔ اس کی دکھ بھری باتوں سے میرا جی کٹ کر رہ گیا تھا۔ وہ عورت مظلوم و مجبور تھی، نہ جانے ایسی کتنی عورتیں مظلوم ہوں گی۔ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں، اور ہمارے چینل فاطمہ اردو اسٹوری کو سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو کی تمام اپڈیٹس آپ تک پہنچ سکیں اور آپ سن سکیں۔ اللہ حافظ۔